हेलो एवरीवन, केम छो बदा मजाમાં। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है संधिगत नेत्र रोग। संधि मीन्स की जॉइंट्स, तो नेत्र की जितनी भी संधि है उसमें जो जो डिसीज होती है वो आज हम देखने वाले हैं। तो दे आर 9 इन नंबर्स। फिर उनके नाम देखें तो पुयालस, उपनाह, फिर स्त्राव है जो कि 4 प्रकार के हैं, परवणी, अल्जी एंड कृमि ग्रंथि। तो पुयालस है वो सन्निपातज वेदन साध्य व्याधि है, उपनाह कफज व्याधि है वेदन साध्य, एंड जो स्त्राव है वो नाम अकॉर्डिंग है, पुय स्त्राव सन्निपातज, श्लेष्म स्त्राव कफज है, रक्त स्त्राव रक्त दोष से होता है, पित्त स्त्राव पित्तज, एंड ये चारों के चारों असाध्य है। पर्वणी रक्त दोष से होता है जो कि छेदन साध्य व्याधि है, अल्लजी सन्निपातज असाध्य व्याधि है, कृमि ग्रंथि कफज भेदन साध्य व्याधि है। तो साध्य असाध्य तो अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखें तो चारों के चारों स्त्राव और अलर्जी असाध्य होंगे, बाकी के सारे साध्य हैं। फिर ट्रीटमेंट मोडालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भेदन साध्य कृमि ग्रंथि एंड उपना है, वेदन साध्य पुयालस है, छेदन साध्य परवणी है। ओके, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं पुयालस। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये एक आंसर लिखने का फॉर्मेट है, विच इज पहले आप दोष बताएंगे कौन से दोष से हो रहा है, स्थान, साध्य असाध्यता, लक्षण एंड चिकित्सा। तो सबसे पहले पुयालस, तो वो सन्निपातज से होता है, तीनों दोष के प्रकोप से होता है। स्थान तो संधिगत, साध्य असाध्यता तो वेदन साध्य व्याधि। अभी लक्षण देखें तो पक्वशोफ संधिज संस्रवेद्य सांद्रम पुयम पुति पुयालस सह। पक्वशोफ यानी कि जो स्वेलिंग है उसमें सपरेशन होगा, संधि तो कनिनिका संधि में ये होता है, संस्रवेद्य यानी कि डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज कैसा होगा, सांद्र पुय पुति, फाउल स्मेलिंग होगा, थिक होगा एंड पस डिस्चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा। तो वेदन साध्य व्याधि है तो वेदन पंचरिंग करके इसकी चिकित्सा करी जाएगी, फिर रक्त मोक्षण करा जाएगा, उपनाह करा जाएगा, एंड जो फॉर्मुलेशन है अंजन के वो दो हैं। सबसे पहला है काशी साधी रस अंजन क्रिया, तो उसमें जो जो कंटेंट्स है वो है काशीश, सेंधव, अदरक, मधु के साथ में उससे अंजन करेंगे। नेक्स्ट है ताम्र एंड लोह चूर्ण मधु के साथ में उससे अंजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू वाग्भटाचार्य, तो उन्होंने भी यही चिकित्सा बताई है वेदन, बट अगर उससे भी सबसाइड ना हो तो उधर अग्नि कर्म सूक्ष्म शलाखा से परफॉर्म करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज उपनाह, तो ये कफ दोष से होता है, संधिगत एंड भेदन साध्य व्याधि है। इसके लक्षण देखें तो ग्रंथि न अल्प, दृष्टि संध्या पाक, कंडु प्रायो निरुजस्तु उपनाह। ग्रंथि न अल्प, नोड्यूलर स्वेलिंग होगी, न अल्प मतलब वो इट इज नॉट स्मॉल। फिर दृष्टि संधि यानी कि लोकेशन बताए, दृष्टि संधि में होगा अपाक, नॉन सेपरेटिव। कंडु प्रायो, कंडु होगा, निरुजस्तु यानी पेनलेस होगा। फिर चिकित्सा देखें तो वाग्भट और सुश्रुत आचार्य का अकॉर्डिंग भेदन एंड लेखन परफॉर्म करेंगे। अब इसमें स्वेदन से लेकर प्रतिसारण वाले स्टेप्स हैं वो सुश्रुत आचार्य और वाग्भट आचार्य दोनों ने बताए, एंड लास्ट के जो दो स्टेप हैं वो वाग्भट आचार्य ने एड ऑन करे। ठीक है, तो सबसे पहले चिकित्सा में देखें तो स्वेदन कर्म करेंगे। कैसे करेंगे, तो गर्म पानी में कपड़े को सोख करके उधर स्वेदन परफॉर्म करेंगे। फिर भेदन करेंगे विद हेल्प ऑफ बृहिमुखी शस्त्र, देन लेखन कर्म परफॉर्म करेंगे विद हेल्प ऑफ मंडलागर शस्त्र, प्रतिसारण करेंगे विद पिपली सेंधव एंड मधु, फिर बंधन करेंगे। अभी जो बैंडेजिंग है वो ओपन कब करेंगे, 5th डे पर, एंड आश्चोतन करेंगे आम्लकीक्वाद स्वरस से। ठीक है, अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज नेत्र स्राव ऑल्सो नोन एज नेत्र नाड़ी। तो अब ये संधिगत है और साध्य है। इसके 4 टाइप्स हैं, पुयस्राव, श्लेष्मस्राव, रक्तस्राव एंड पित्तस्राव। एंड इसमें जो दोष है वो इनके नेम के अकॉर्डिंग है, सन्निपातज, कफज, रक्तज एंड पित्त। ओके, अभी नेक्स्ट है इनकी संप्राप्ति। तो गत्वा संधि अष्टु मार्गेण दोषा कुर्यस्त्रावाना रुग्विहीना कनिनाथ, मतलब मिथ्या आहार विहार की वजह से वात आदि दोष का प्रकोप होगा। वो कहाँ पहुंचेंगे, कनिनिका प्रदेश में, किधर से, अश्रु मार्ग से। फिर उधर पेनलेस स्त्राव होगा, निरोज स्त्राव, उसे नेत्र स्त्राव कहेंगे। अभी सबसे पहला है पुय स्त्राव, सन्निपातज असाध्य। उसके लक्षण है पाक संधो संस्रवेद्यश्च पुयम पुय स्त्रावो अनेक रूप प्रदिष्ट। पाक सपरेशन प्रेजेंट होगा,
संस्रवेद्य, इधर डिस्चार्ज कैसा होगा, पस वाला होगा डिस्चार्ज, उसे पुयस्राव कहेंगे। अनेक रूप, जिसके वेरियस टाइप्स हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज श्लेष्मस्राव, उसके लक्षण है श्वेत सांद्र पिच्छिल संस्रवेद्य श्लेष्मस्राव नीरुज सप्रदिष्ट, व्हाइट थिक स्टिकी डिस्चार्ज इधर प्रेजेंट होगा, पेनलेस कंडीशन होगी, उसे श्लेष्मस्राव कहेंगे। थर्ड वन इज रक्तस्राव, रक्तस्राव शोणितोत्थ सरक्तम उष्णम न अल्पम संस्रवेद्य न अति सांद्रम। रक्तस्राव की उत्पत्ति कहां से होगी, ओरिजिन होगा रक्त धातु से। फिर जो स्राव होगा वो कैसा होगा, नाति सांद्रम उष्णम न अल्पम सरक्तम। ओके, लास्ट वन इज पित्तस्राव, पित्ताभास नीलम उष्णम जलाभ पित्तस्राव संस्रवेद्य संधि मध्यात। तो ये जो डिस्चार्ज है उसके रिजेम्बलेंस किससे होगी, तो वो येलोइश कलर होगा, ब्लूइश कलर होगा, उष्ण होगा, जलाभ मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो वाटरी कंसिस्टेंसी होगी, एंड वो बिटवीन द संधि, इसका लोकेशन है संधि मध्यात, उधर से होगा। अभी बागभट आचार्य ने जल स्राव बताया है इन प्लेस ऑफ पित्त स्राव। नाउ नेक्स्ट इज चिकित्सा। आचार्य सुश्रुत ने इसे असाध्य बताया, बट योग रत्नाकर में इसकी चिकित्सा मेंशन है, वो है इंटरनली पान कराना है त्रिफलाक्वाथ मधु गोघृत पिपली के साथ में दोष अनुसार। फिर सिरावेदन परफॉर्म करेंगे, एंड जो अंजन के दो फॉर्मुलेशन हैं दे आर पथ्यादिवर्ती अंजन एंड कार्पसाद्य अंजन। नाउ नेक्स्ट इज पर्वणि, तो ये रक्त दोष से होता है, लोकेशन संधिगत, साध्य असाध्य, साध्य असाध्यता, छेदन साध्य व्याधि। लक्षण है ताम्र तन्वी दाह शूलोपना रक्त गिया पर्वणि वृक्षोपा, ताम्र तन्वी दाह शूलो उपपन्ना। उपपन्ना मीन्स होता है एसोसिएटेड विथ, तो ये जो स्राव है वो किस किस के साथ एसोसिएटेड होगा, तो थिन स्राव होगा, दाह प्रेजेंट होगा, शूल प्रेजेंट होगा, फिर वृत्त शोपा यानी कि जो स्वेलिंग है वो सर्कुलर प्रेजेंट होगी, सर्कुलर राउंड स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट है चिकित्सा अकॉर्डिंग टू सुश्रुताचार्य। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्वेदन परफॉर्म करेंगे कृष्ण शुक्ल संधि पर, फिर होल्ड एंड लिफ्ट 1/3 पार्ट ऑफ लीजन विद बडिश यंत्र। तो उधर जो पीड़िका उत्पन्न हुई है उसको बडिश यंत्र से होल्ड करेंगे एंड 1/3 पार्ट को लिफ्ट करेंगे। अभी हाफ पार्ट उसका एक्सरसाइज करेंगे हम वृद्धि पत्र से। अभी ओवर एक्सीजन नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। अभी हाफ पार्ट एक्सरसाइज करने के बाद में क्या करेंगे, प्रतिसारण करेंगे सैंधव और मधु से। एट लास्ट जो रिमेनेंट पोर्शन बच गया है उसमें लेखन कर्म परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज अलर्जी, तो ये त्रिदोषज असाध्य व्याधि है। अभी ये जो श्लोका है वो आगे वाले श्लोका से ही कंटिन्यू है। जाता संदो कृष्ण शुक्ले अलर्जी तस्मिन ने व ख्यात्यापि पूर्वलिंगे, मतलब आगे जो जो लक्षण बताए हैं, आगे जो जो पर्वणी में लक्षण बताए वही सारे लक्षण होंगे, बट वो एग्रेवेटेड कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, उस वजह से अलर्जी है वो असाध्य व्याधि हो जाएगी। द लास्ट वन इज कृमि ग्रंथि। आचार्य योग रत्नाकर में इसे जंतु ग्रंथि कहा गया। दोष देखें तो कफज, स्थान संधिगत, साध्य असाध्यता, भेदन साध्य। अभी लक्षण देखें तो कृमि ग्रंथि वर्तमा पक्ष्मणश्च कंडुकुर्य कृमिय संधि जातः नाना रूपा वर्तमा शुक्लश्च संदो चिरांत अंतनयन दुष्यंत। मतलब कृमि ग्रंथि में क्या होगा, कृमि ग्रंथि कहाँ का उत्पन्न होगा, appears in eyelid and lashes, वर्तमान पक्ष्म पे देखने को मिलेगा। फिर कंडुकुरिया मतलब उसकी वजह से इचिंग प्रेजेंट होगी, किसकी वजह से, तो कृमि की वजह से। अब इसका ओरिजिन कहाँ होगा, तो नेत्र संधि में। नाना रूपा मतलब वेरियस टाइप्स के प्रेजेंट होंगे, एंड इसके डीपर इन्वेजन की वजह से वर्तमान शुक्ल संधि को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जब वो इन्वेजन हो जाएगा उसका तभी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द चिकित्सा। तो आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा में क्या बताया, स्वेदन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद भेदन करेंगे, देन प्रतिसारण एंड अंजन के लिए त्रिफला, तुत, काशिश एंड सैंधव बताया गया है। अभी नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पर्वणी एंड अलजी। तो हमने आगे देखा कि पर्वणी के फर्दर स्टेज में अलजी उत्पन्न हो रही है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है।
तो हम दोष देखें तो पर्वणी रक्त दोष से होता है, अलजी त्रिदोष से होता है। अभी संधि में आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोनों की सेम लोकेशन है, बट वाग्भट आचार्य के अकॉर्डिंग शुक्ला वर्तमान पर्वणी के लिए एंड कनिनिका संधि अलजी के लिए। साध्य असाध्यता देखें तो पर्वणी साध्य रोग है, अलजी असाध्य रोग है। साइज ऑफ पीड़िका देखें, पर्वणी में थिन पीड़िका उत्पन्न होगी, अलजी में थिक। एंड सिम्टम्स होंगे वो पर्वणी में माइल्ड होंगे, वही आगे फर्दर एग्रीवेट होंगे तो उधर सीवियर सिम्टम्स उत्पन्न करेंगे अलर्जी में। लोकेशन सुपरफिशियल एंड जब डीप इन्वेजन होगा वो होगा अलर्जी। ओके, सो नाउ कंक्लूडिंग द वीडियो, आज हमने सबसे पहले क्या देखा कि संधिगत नेत्र रोग के कितना नंबर है, तो 9। फिर उसका क्लासिफिकेशन देगा दोष के अकॉर्डिंग, साध्य असाध्यता के अकॉर्डिंग, एंड जो साध्य रोग है उसमें कौन कौन से शस्त्रकर्म परफॉर्म करके हम उसे ट्रीट करेंगे। फिर आगे हमने सारे के सारे नेत्र रोग डिटेल में देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।